Now Ms. Kuldeep Patial, Press Secretary, Indian State Communication and Government General Secretary, Group 2 BPCI Union. Kuldeep Patial will honor Shrimati Anita Pawar. With that, this समझता हूं कि आज एक लड़ाई के मुकाम में खड़े हूं। एक बात और कह दूं साथी, मेरे को साथी कहते हैं कि आज एम्प्लॉइज यूनियनें कमजोर हो गई। आज यूनियनें कमजोर नहीं, दुकानें कमजोर हो गई हैं। जब यूनियन के चुनाव होते हैं आप देखोगे तमाम कुतुर क्या कहेंगे लोग खड़े हो जाते हैं, रातों रात नेता पैदा हो जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद एक विजिटिंग कार्ड छपाते हैं, सबसे पहले ससुराल जाते हैं, बोला मैं आज इस यूनियन का अध्यक्ष बन गया, महासचिव बन गया। ये कार्ड वाले नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अब वो टाइम आ गया। मुझे याद आ गया तमिलनाडु की स्ट्राइक। कुछ सारे साथी जानते नहीं कि तमिलनाडु की स्ट्राइक क्या थी। क्या थी? तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने निर्णय किया कि रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी नहीं देंगे, 15 साल का बॉन्ड देंगे। आपका लीव एनकैशमेंट नहीं देंगे, 5 साल का बॉन्ड देंगे। तमाम जो बेनिफिट थे वो नहीं देंगे, उसके बदले बॉन्ड देंगे। एम्प्लॉइज ने लगातार मूवमेंट किया, आखिरी में स्ट्राइक में चले गए। आइए सब साथ मिलके लड़ते हैं, और सड़क पे नहीं स्क्रीन पे लड़ते हैं। जमाना बदल गया, हमें भी बदलना पड़ेगा। तो अगर कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों मिल जाते तो हमारी स्ट्रेंथ है 7 करोड़ हिंदुस्तान स्टेट पेंशनर की। ईपीएस 95 की एक दुखी पेंशनर्स की जमात है, 80 लाख करोड़। अगर हम सब मिल जाते हैं तो 7 करोड़ हो जाते। अगर हम अपने परिवारों को भी साथ मिला लें तो देखिए कहाँ जाते हैं। अब हर कर्मचारी, हर पेंशनर तो गांव-गांव में बैठा है, और वो अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज से इतनी अहमियत रखता है कि अपने साथ 5 वोट और मिलाए। तो आपकी स्ट्रेंथ इतनी है कि आज आप गवर्नमेंट बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बेकारियों की तरह से हाथ फंसा रहे कि हम अपनी स्ट्रेंथ कुछ संभाल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। दुनिया भर में आज एक ही चीज की वैल्यू है, वो है वोट। सारी गवर्नमेंट, सारी पॉलिटिकल पार्टीज वोट के ऊपर ही जाती हैं। जिस दिन उनकी समझ में यह आ गया कि ये तो 7 करोड़ है और कुछ और इन्फ्लुएंसर बन के औरों को भी साथ ले आएंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी डिमांड को ओवरलुक नहीं कर पाएगी और देना पड़ेगा। अब ये होगा कैसे? देखिए सड़क का तो जमाना चला, हमने देखा, बहुत देखा, धरने, तमाशे, स्ट्राइक देखा, और जो विक्टिमाइजेशन हुआ उसके मुकाबले में मिला कुछ भी। अब जमाना बदल गया। अगर हम यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान में 315 किलोमीटर घुस के ब्रह्मोस से वहाँ के एयरपोर्ट तबाह कर सकते हैं, तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे बैठ के अपने आप को एकजुट क्यों नहीं? तो एक एम्प्लॉय जो है कैसे तय करें? अगर आपके पास कोई ठोस चीज है, यहाँ इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, इसमें ये नहीं मिलेगा, उसमें वो नहीं मिलेगा, तो आप तुलना करके अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे कोई तुलना करने का सवाल नहीं। क्योंकि और जितना आपका लंबा सर्विस बाकी है, उतने ज्यादा जो है समस्या।
क्योंकि बेंचमार्क कॉर्पस का जो डेफिनेशन दिया गया है, और एक जो समस्या सबके सामने रही कि हमारे पास तो अभी हर एक चीज का मतलब क्या है हमको तो वो नोटिफिकेशन में पढ़ के जितना समझ में आता है उतना ही। प्रैक्टिस में उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा नहीं होगा उसका कोई इतिहास नहीं है जिसके आधार पर आप श्योर हो सके कि क्या इसका अर्थ है जो कुछ लिखा हुआ है। लेकिन बेंचमार्क कॉर्पस का जो डेफिनेशन दिया गया है उसके हिसाब से जितना आपका लंबा सर्विस, जितना आपका ज्यादा लाइफ टाइम सैलरी है, उतना ज्यादा आपको देना पड़ेगा एश्योर्ड पेंशन के, क्योंकि बेंचमार्क कॉर्पस कोई ऐसा नहीं है कि इतने अमाउंट पेंशन के लिए इतना अमाउंट देना पड़ेगा। बेंचमार्क कॉर्पस है कि आपके अपने सर्विस के हिसाब से अगर आपका 10% हर महीने कट के जा रहा है और सरकार का भी 10% जा रहा है और वो डिफॉल्ट में ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो जो अमाउंट आपके पूरे सर्विस में बनेगा वो आपके लिए बेंचमार्क कॉर्पस है। अगर आपके 35 साल सर्विस है आपके उस हिसाब से बेंचमार्क कॉर्पस, आपका कम सर्विस है तो उसके हिसाब से बेंचमार्क कॉर्पस होगा, चाहे आपका आखिरी सैलरी बराबर।